पर्ची के लिए गया भगवान टेस्ट कराने गया था आपके सामने। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अपने भारत में जो कि कोरोना प्रतिदिन से दिन बढ़ते हुए जा रहा है, उसको देखते हुए कुछ सारे अपने स्टेटों का मुख्यमंत्रियों ने कुछ लॉकडाउन कर दिया गया। उस लॉकडाउन के दौरान उन्हीं लोगों को जाना देते हैं कि जो बहुत जरूरी है उसको जाना, उन लोगों को जाना देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो फालतू में करके घूमते रहते हैं, कुछ ऐसे चलते थे छोटा मोटा काम पे भी उनको पकड़ते हैं। पुलिस कुछ सख्त कार्रवाई करते हैं, उनके साथ कुछ गाड़ी जब्त किया जाता है, उनके ऊपर कुछ एफआईआर किया जाता है। इस तरह से कुछ अपनी स्टेट लेवल के जो कानून है उनके हिसाब से करते हैं। यही था अपना स्टेट पुलिसों का कार्रवाई है। लेकिन कुछ स्टेट में पुलिस और उनका बड़ा अधिकारी भी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोगों के पास कभी राशन खत्म हो गया होता है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी दवाई लेना पड़ता है, कभी उसके पास पैसा खत्म हो जाता है खर्चे के लिए, कभी पैसा लेने जाना पड़ता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूरत पड़ता है, कुछ ना कुछ। ऐसा तो है नहीं। उसी का ही गलत फायदा उठाते हुए कुछ पुलिस भी और उनका बड़ा अधिकारी भी कुछ लोगों को गाली देना, कुछ लोगों को मारना, अपना कुर्सी अपना ड्रेस का पावर गलत फायदा उठाते हुए लोगों के ऊपर ये चीज इस तरीके से हरकत करते हैं। ऐसा ही एक संभव हुआ छत्तीसगढ़ स्टेट में, जहाँ पे सूरजपुर का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रणबीर सिंह जी का उस टाइम जब लॉकडाउन कैसे चल रहा है कि नहीं चेक करने के लिए वहाँ पे मौजूद था। उसी टाइम एक लड़का आ रहा था मोटरसाइकिल में, उसको मोटरसाइकिल रोका गया, उसको पूछा क्या, बोला कहाँ जा रहा है क्या। उसने बोला कि मैं यहाँ पे कुछ दवाई वगैरह लेने जा रहा हूँ। इस तरह से पूछते पूछते उनको पता नहीं क्या हो गया कि कुछ उनका बुलाया, उनको मोबाइल को तोड़ दिया उनको और थप्पड़ वगैरह कुछ मारा। पहले आप उनका वीडियो देख लीजिएगा, हम बाद में बात जारी रखते हैं। कौन सा टेस्ट कराने गया था? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान टेस्ट कराने गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? पर्ची का फोटो दिखा रहा हूँ। भगवान की कसम है बोल किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? वो भैया पहले आप मोबाइल में देख लीजिए। जी, क्या नाम है आपका? अमन मित्तल नाम है मेरा। जी, क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरी दादी अस्पताल में एडमिट है, कोविड सेंटर में है। तो मैं वहाँ उनके लिए खाना लेके गया था और प्लस उनका डॉक्टर बोले थे कि ब्लड टेस्ट कराना है। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए भैया को लेके गया था लैब से। तो वो ब्लड लेके आए और वहाँ मैं रुका और उनको पैसा वैसा दिया और उनका जो जाँच डॉक्टर लिखे थे वो दे के और मैं आ रहा था। इतना में आते समय कलेक्टर साहब लोग वहाँ पर रोके, सबको रुकवा रहे थे। तो मैं रोका, साइड में लगाया गाड़ी, फिर उतर के गया, उनको बस पर्ची दिखाने के लिए कर रहा था उनके पास जाके। तो वो एक बार तो बोले ठीक है, फिर लेकिन इधर आके ना उनको पता नहीं क्या लगा, वो पर्ची और मोबाइल दोनों था मेरे हाथ में और चाबी भी थी बाइक की। अब पहले तो वो क्या बोलते हैं कि मोबाइल लिए और पटक दिए, फिर पर्ची देखे भी नहीं और एक झापड़ मार दिया मेरे को। और पुलिस वाले को से भी बोले कि मेरे को मारने के लिए, और चाबी ले लिए बाइक का और मोबाइल एकदम तोड़ दिए पूरा। क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब सर देखिए, कोई छोटा अधिकारी कुछ करता तो हम बड़े अधिकारी के पास जाते शिकायत करने के लिए। अब जिले के जो सबसे मेन मालिक हैं कलेक्टर साहब, वो ऐसा किए हैं तो अब किसके पास जा सकते हैं? क्या आदमी के शरीर पर बीतती है। मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। हम चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और पिछले 1 साल से मैं और मेरा पूरा सरकारी अमला, पूरा जिले की टीम और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने सरकारी अमला है, हम सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूं। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है, वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय
वहां मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। आपने देखा कुछ माफी मांग रहा था उनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। ऐसे गलत हरकत करने वालों के साथ ऐसे होना चाहिए। उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, जो कि उनका सीएम साहब तक पहुंच गया था। उनके वीडियोस इतना सोशल मीडिया का ताकत रखता है। उस लड़के को मारते वक्त किसी ने वीडियो बना लिया। उस वीडियो बनाने के बाद उसको वीडियो को बहुत ज़्यादा उसने सोशल मीडिया में उसने फैला दिया। सोशल मीडिया में फैलते फैलते अपना सीएम साहब तक पहुँच गया उस बात। फिर सीएम साहब ने उनको मैसेज को देखा। उस मैसेज को देखने के बाद तुरंत उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दूसरे जगह पे पोस्टिंग कर दिया गया है। इस तरह के हरकत से उनको सीएम साहब को भी बहुत बुरा लगा। इसके बारे में छत्तीसगढ़ के सीएम साहब ने ट्विटर में बताया है कि इसको मैं कभी सह नहीं सकता। हरकत हुआ उससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैं कलेक्टर रणबीर शर्मा को मैं ट्रांसफर करने के लिए आदेश दिया हूँ। इस तरीके के अधिकारियों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्हीं की तरह से हरकत कोई भी नहीं करनी चाहिए इसको बात। इसलिए मैं उस लड़का और उनके परिवार से मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ट्वीट किया उन्होंने। उसके बाद कलेक्टर रणबीर शर्मा जी ने भी माफ़ी मांगा है। लेकिन इंसान वही होता है कि एक अच्छा इंसान वही होता है कि अपना गलतियाँ जो महसूस हो जाता है कि जो सारी मांगते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही तरीका नहीं है साहब, जो लोगों का अगर आपको दिल कर लिया कि भाई अपनी पावर हाथ में उठा लिया, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे लोगों को रुकना, मोबाइल तोड़ना, मारना बहुत बड़ा गलत बात है ये चीज़। अगर आपको इतना एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बनते हैं यूपीएस सेलेक्ट करके, ये तो आसान से तो बनता नहीं है ना। आपको ज़िंदगी भर के लिए तो एक नाम हो गया, सोशल मीडिया के द्वारा पता लग गया पूरे हिंदुस्तान में। एक तो खुद कलेक्टर मार रहा है, इसकी पुलिस को भी बोला था कि बोला इनको मारो, बोला इसको मारो और इसके ऊपर बोला एफआईआर लगाओ। और सारे चीज़ कर रहे हो, आपको मार भी दिया, आपने मोबाइल भी तोड़ दिया और उन पर एफआईआर भी लगा रहे हो। उस छोटा सा केस को आराम से हैंडलिंग कर सकते थे आप, उनको आराम से समझा सकता था। इस तरह से मारने की क्या जरूरत है बताइए आप। मानता हूँ मैं गुस्सा होता है इंसान का, लेकिन गुस्सा में इस तरह से ना करें कि कोई भी किसी लोगों के ऊपर मारना, किसी को परेशान करना, किसी भी समुदाय में नहीं, अपनी भारत में किसी को मारना, किसी का या डीएम हो या सीएम हो या पीएम हो या प्रेसिडेंट हो। यूपी में 2 पुलिस ने मिलकर सब्जी बेचने वाला छोटा सा लड़के को उसको मारा, बुरी तरह से मार के पुलिस स्टेशन ले गया। वो पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वहीं से मर गया वो। आप बताइए वो छोटा सा लड़का, उसके घर में क्या बितरा होगा। वो सब्जी बेचकर जब लेके जाता होगा पैसा, तभी उसके घर चल रहा होंगे ना। इस तरह से हरकत वही सेम यूपी में कुछ ही दिन पहले की बात है। एक रिटायर्ड फौजी है रेशम सिंह है, जिनका उनको बुरी तरह से मारा था, जिनकी बैक साइड में प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ऐसे डंडा भी उन्होंने कुछ तेल लगा कर दे दिया। इस तरह से हरकत करने वाले साथ क्या करना चाहिए बताइए। उनका वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में भी डाल रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से पिछले साल तमिलनाडु स्टेट में एक बाप बेटा को मार दिया गया था पुलिस ने, जिनका नाम था सातानकुलम में एक जयराज और पेंडिंग्स है। उनको पुलिस ने जैसे दुकान बंद करने के लिए कहा था कि बोला भाई 9 बजे का बंद करो, पता नहीं उसी चीज़ को लेते हुए उसको पुलिस ने बुरी तरह से मारा। फिर मारकर वहाँ पर पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन में क्या बुरी तरह से मारा कि उनको रात भर मारा, बता रहा है कि वहाँ मर गया दोनों बाप बेटे। अभी उनके घर में क्या बितरे होंगे बताइए आप। इस तरीके से हरकत से क्या लोग खुश हो गए क्या पुलिस से बताइए। फिर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह राजपूत है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे उनके वीडियोस। कुछ लड़के को मार रहा है, कुछ फिर उठ बैठ के करवा रहा है। अब इस तरीके से हरकत करने से लोग क्या इज्जत देंगे बताइए। कुछ ही दिन पहले की बात है, अगरतला में एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है शैलेंद्र यादव जी है, उन्होंने कुछ शादी में कुछ गया, कुछ 10 बजे की रात की बात है, वहाँ पे गया कुछ शादी में कुछ ऐसे कुछ धक्का मुक्का किया। अगर देखे जाएगा तो उनको शादियों को 11:30 बजे तक उन्होंने परमिशन ले रखा था उनके पास। वो पता उन्होंने भी खुद उन्होंने साइन किए हैं उसमें, लेकिन पता नहीं वो साइन कैसे आंख बंद करके कर दिया क्या कुछ पता नहीं। उन्होंने आया सीधा वहाँ पे शादी में कुछ
उनको गाली गलौज किया, उनको पंडित जी को धक्का मुक्की किया, जो दुल्हन था उसको बेइज्जत करवा रहा है और दुल्हन था उसको गर्दन पकड़ को बाहर निकाल रहा है। इस तरीके से नॉर्मल केस को बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते थे। एक IAS ऑफिसर ऐसा तो बनता नहीं है, बहुत क्वालिफाइड पर्सन को पास किया जाता है एक UPSC एग्ज़ाम, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद वो उनकी क्लास में भी सिखाते हैं ये चीज़, है ना। IAS बनने के बाद आप पब्लिक से कैसा व्यवहार रखना, किस तरह से रहना, ये सारे चीज़ उनको सब्जेक्ट में आते हैं, लेकिन ये चीज़ उन्होंने पता नहीं या यूज़ नहीं किया, या अपना आप को मैं DM साहब हूँ समझ कर उन्होंने इस तरह से किया। गुस्सा में तो सारे चीज़ तो कर देते हैं। फिर उन्होंने भी कुछ लोकल चैनल में कुछ माफ़ी मांगा, काफ़ी वायरल हुआ उनका वीडियो, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। इंसान को गुस्सा आता, मैं ये नहीं बोल रहा मैं नहीं आता है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा इंसान को ख़त्म कर देता है। मानते हैं इस कोरोना में बहुत लोग बहुत परेशान हैं, पब्लिक हो या पुलिस फोर्सेस हो या CM साहब हो या DM साहब हो या PM साहब हो, बहुत लोग बहुत परेशान हैं। सारे मिलकर यही सोचते हैं कि यार कैसे न कैसे इसको काबू किया जाए, उससे कैसे निकलेंगे लोग इस परेशान से। लेकिन ये कौन से तरीके हैं, किसी को भी पकड़ लोगे, मार दोगे, कुछ भी कर लेंगे, ये तो बहुत गलत है ना। अगर इस कोरोना ने तीसरी रूप ले लिया तो हद से ज़्यादा डेथ केस होंगी, बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएंगे अपनी भारत में। लेकिन इसको कैसे न कैसे कंट्रोल करके लेके आना है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे मिलकर हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, हम साथ मिलकर इसके कोरोना को मारामारी को हम ख़त्म करेंगे। इस कोरोना चलते हुए सारी चीज़ चल रहा है, नहीं तो सब कुछ बढ़िया चलना था अपने देश में। इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ आप लोग अगर बाहर निकलते हैं तो 2 मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और हाथ धोइए बार बार। अपना परिवार को समझाइए, अपना बच्चों को अच्छा ख्याल रखिएगा। ये सब कुछ अगर करेंगे तो दवाई तो अभी तक बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे। ऐसे कोई दवाई तो बनी नहीं अभी तक। इस राक्षस कोरोना को अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो सब मिलकर हम करेंगे तब होंगे। जैसे मैं देखता हूँ लोगों को पता नहीं, बहुत लोग मास्क ही नहीं लगाते हैं, कुछ पता नहीं कितना भी लोगों यहाँ पे इतनी डेथ केसेस हो गए, यहाँ पे जगह नहीं। जब यहाँ पे शमशान घाटों में हॉस्पिटल में जगह नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा है उनको, जो फालतू में घूमते रहता है। कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ता आपको जाना, कम से कम मास्क तो लगा लो, कम सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएंगे अपने देश में। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा सबने। आप लोग अवेयरनेस ऑल इंडिया यूट्यूब चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगले भी एक वीडियो डालूंगा ताकि आप तक पहुंच सके। उस वीडियो के बारे में कुछ कहना और भी कुछ कहना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। अगली बार फिर एक अवेयरनेस वीडियो के साथ मिलता हूं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।